हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारी नई वीडियो में चैप्टर 1 सेट्स पार्ट 5। तो पार्ट 4 में हमने अपने कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखे जो हम सेट्स के ऊपर लगाते हैं, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन या फिर माइनस। आज हम इन्हीं ऑपरेशन को नेक्स्ट अपने लेवल पे ले जाने वाले हैं और नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन होने वाला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या है इसका नाम? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होती है, किसी भी सेट के ऊपर हम इस तरह डैश दिखा देते हैं, जैसे जस्ट लाइक ए के ऊपर डैश, तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन होती है। अब ये जो हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा है इसका मतलब क्या होता है देखें यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझे अगर हम, तो लेट्स से यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 7 9 11। इस तरह से हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, एक सेट है मेरे पास A 1 3 7 2, इस तरह कुछ। अब अगर मेरे पास एक सेट और यहाँ पर हम B ले लेते एग्जाम्पल के लिए 1 2 3। ओके, अब मुझे क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप ध्यान से समझिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट हमें एक ऐसा रिजल्ट देता है जिसमें हम यूनिवर्सल सेट से ए के सारे एलिमेंट रिमूव करके जो आंसर हम लिखते हैं वो हमारा क्या होता है यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट से ए के सारे एलिमेंट रिमूव कर दिए जाए। जैसे तो पहले अगर मैं लिखना शुरू करूं तो 1 यूनिवर्सल सेट में है, 1 यहाँ पर भी है, तो ए के जो एलिमेंट है आप वो रिमूव कीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 11, इस तरह कुछ। अब हम क्या कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के सारे एलिमेंट आप यूनिवर्सल सेट से रिमूव कर दीजिए। तो ए का 1 रिमूव हो गया, 3 हम रिमूव कर दिया हमने यहाँ पर, 2 हमने रिमूव कर दिया, एंड देन 7 हमने रिमूव कर दिया। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया है ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगेन यूनिवर्सल सेट से ए के सारे एलिमेंट आप रिमूव कर दें तो जो रिजल्ट हमारे पास बचता है उसे हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर इसे डायग्राम से हम समझें, अगर इसे हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, देखिए यहाँ पर तो मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है एंड देन ये मेरे पास सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हमने बताया कि अगर आप यूनिवर्सल सेट से ए को गायब कर दें तो बाकी पोर्शन आपके पास क्या बचेगा? जो आपके हम शेड कर रहे हैं वो हमारे पास हमारा रिजल्ट है। जो क्या है यहाँ पर? यूनिवर्सल सेट से हमने ए के एलिमेंट ही गायब कर दिए, तो जो रिजल्ट हमारे पास बचता है उसमें क्या नाम देते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। अगेन बी के लिए ट्राई अगर हम करें तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? आपसे यूनिवर्सल सेट से हमें बी के एलिमेंट गायब कर देने हैं। पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 9 11, इस तरह कुछ। तो अब हमें क्या करना है? बी के एलिमेंट रिमूव कर देने। सो 1 2 एंड 3 गायब, इस तरह कुछ। तो अब जो हमारे पास रिजल्ट बचकर आया है, जो हमारे पास ये रिजल्ट बच के आया है, इसी को हम क्या नाम दे देंगे यहाँ पर? बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन यूनिवर्सल सेट से हमें उस सेट के एलिमेंट गायब कर देने हैं, सो दैट हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा। साथ ही करेगा आप ध्यान दें, कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास ऑपरेशन है ये हम तभी किसी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जब हमें यूनिवर्सल सेट का पता होगा, अदरवाइज हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन के साथ देखते हैं आपकी एक्सरसाइज के। तो अब हमारी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज से वाकिफ होते हैं जो हमें आगे काम आएंगी। जैसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर बात करें यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब था वो सारे एलिमेंट रिमूव कर देना यूनिवर्सल सेट से ही। तो इसका मतलब, या फिर आप देखें हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें कि हम कह रहे हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट जो क्या है, हमने कहा यूनिवर्सल सेट से ए के सारे एलिमेंट रिमूव कर देना, तो आप कॉम्प्लीमेंट को इस तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अगेन अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या बनता है? यूनिवर्सल सेट से यूनिवर्सल सेट ही माइनस करेंगे तो हमें क्या बचेगा यहाँ पर? 5। क्या बच जाएगा? 5। यूनिवर्सल सेट से हम यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट अगर निकाल दें तो वहां पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, दैट मीन्स 5। अगेन यहाँ पर 5 कॉम्प्लीमेंट, क्या बात कर रहे हैं हम? 5 कॉम्प्लीमेंट। 5 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस 5, और यूनिवर्सल सेट में से हम 5 माइनस कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ नहीं माइनस कर रहे, तो रिजल्ट कितना आएगा वहां पर? यूनिवर्सल सेट। तो अगेन इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट वन, ए यूनियन ए इंटरसेक्ट, सॉरी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसको वेन डायग्राम समझने की कोशिश करें यहाँ पर। तो मुझे कहा गया ए यूनियन, ए तो मेरे पास ये वाला हो गया यहाँ पर ए। अब कहा जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था कि उस सेट को माइनस कर देना यूनिवर्सल सेट से, तो अभी यही एरिया रिमूव हो जाएगा और बचेगा कितना मेरे पास? ये जो आपका साइड पोर्शन दिख रहा है आपने। अब आप क्या कर रहे हैं? इसका और इसका आप यूनियन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? यूनियन। मतलब आपका ये और इसको आप जब मिक्स करेंगे तो फाइनल आपका रिजल्ट जो बन के आएगा वो देखिए क्या आएगा यहाँ पर। इन दोनों को मिक्स करने पर कुछ इस तरह, ये हमारे पास
फाइनली टोटल जो हमारे पास ये एरिया कवर हो जाएगा और ये मेरा क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। दैट मीन्स किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन निकालें तो हमें जो आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट। अगेन नेक्स्ट वन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप ध्यान से देखें इन दो पार्ट में क्या हिस्सा कॉमन है। सर्कल के अंदर कुछ भी कॉमन, यहाँ सर्कल के सब कुछ अंदर है, यहाँ सर्कल के सब कुछ बाहर है, तो जो कॉमन एरिया है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर हम कहीं कॉमन क्या है यहाँ पर, दैट इज 5। अब अगेन किसी सेट पे आपने कॉम्प्लीमेंट लगाया, किसी सेट पे आपने कॉम्प्लीमेंट लगाया यहाँ इस तरह कुछ, अब आप उस पर रिवर्स कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं तो वो हमारे पास वापस वही सेट हमें मिल जाता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमें ओरिजिनल सेट वापस लाकर दे देता है। जैसे यहाँ पर देखें आप, पहले मेरे पास कुछ सेट था इस तरह, ये मेरे पास सेट था शेडेड पोर्शन। अब अगर मैं इस पे कॉम्प्लीमेंट लगाऊं तो इसका मतलब क्या है, इसके अलावा बाहर का सारा एरिया इस तरह कुछ। अगेन अब मैं इस पे कॉम्प्लीमेंट लगा रहा हूं, तो कॉम्प्लीमेंट लगाने का मतलब कुछ इस तरह समझे आप, शेडेड पोर्शन को यूनिवर्सल सेट से माइनस करें। क्या करें हम, शेडेड पोर्शन को पूरे यूनिवर्सल सेट से माइनस करें तो आपके पास सिर्फ ये पोर्शन बचकर आएगा। क्या कह रहे हैं हम, शेडेड पोर्शन को यूनिवर्सल सेट से, मतलब पूरे बॉक्स में से अगर आप इतना पोर्शन माइनस करें शेडेड पोर्शन, तो आपने जो मिलना है वो ये एरिया मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास वापस ए आ जाना है। अब हमारे पास दो लॉ और होते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, जिनको हम नाम देते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है, अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा इक्वल होता है रिजल्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। अगेन ये वाला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास रिजल्ट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या है कि आपका जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा जब आप जब आप कॉम्प्लीमेंट को अंदर एक्सपेंड करेंगे। इनको आप वेन डायग्राम से भी प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। तो अब अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने एक्सरसाइज को सोल्व करें, देखिए बड़ा इजी हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट हमसे कहा गया एक कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट के आप एक एलिमेंट हटाएं और अपना सेट लिख दें। तो यहां से हम लिखते हैं, तो आपने हटाना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो 1 2 3 4 आपने हटा देना है, 1 2 3 4 हटा देते हैं, आंसर बचेगा 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 एंड 9, इस तरह कुछ इजी। अगेन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी के एलिमेंट्स आप यूनिवर्सल सेट से हटा देने, तो लिखते हैं यहाँ पर इक्वल टू, तो पहले ए देन 2 तो रिमूव हो जाएगा, देन 3 4 रिमूव हो जाएगा, देन 5 देन 6 रिमूव हो जाएगा, देन 7 देन 8 रिमूव हो जाएगा एंड देन 9, इस तरह कुछ इजी। अब यहाँ पर थोड़ा हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है मेरे पास ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले अब क्या करना है, हमें बारी बारी से ऑपरेशन लगाएंगे। तो पहले हमें निकालना है ए यूनियन सी। क्या निकालना है, ए यूनियन सी निकाले यहाँ पर। तो ए यूनियन सी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ए यूनियन सी अगर मैं निकालूं तो देखा आप क्या आएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कुछ रिपीटेड एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे और जो हमारे पास यहाँ फाइनली आंसर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब ये जो रिजल्ट आया है मेरे पास, इसको यूनिवर्सल सेट से आप माइनस कर दे, रिमूव कर दें। तो 1 से लेके 6 तक आप रिमूव करेंगे अगर, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 7 8 एंड 9, 7 8 एंड 9, इस तरह से कुछ आया आपके पास आंसर। सेम आपके पास यही क्वेश्चन है, तो आप भी निकालेंगे ए यूनियन बी। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालें, देखें यहाँ पर ए यूनियन बी अगर हम निकालें यहाँ पर, तो हमें मिलता है रिजल्ट 1 2 3 4 देन 6 एंड देन 8, इस तरह कुछ। अब क्या करना है हमें, कॉम्प्लीमेंट लगाने का मतलब कि जो यूनिवर्सल सेट से हमें ये एलिमेंट्स रिमूव कर देने। करके देखें अगर हम यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर रिमूव करें आप अगर, तो 1 2 3 4 तक आप रिमूव करेंगे, देन 5 हमारे पास बचेगा यहाँ पर, देन आप 6 अगेन रिमूव करेंगे, आपके पास फिर 7 बचेगा यहाँ पर, अगेन आप 8 रिमूव करेंगे तो आपके पास 9 बचेगा, कुछ इस तरह से। अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो जो हमने अभी प्रॉपर्टी लिखी कॉम्प्लीमेंट की, उसके अकॉर्डिंग हमें डायरेक्ट पता है आंसर मेरा ए आने वाला है। तो हम यहाँ पर अगर ए की वैल्यू यहाँ पर लिखें, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4, इजी। नेक्स्ट वन बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, अगेन इजी। पहले बी माइनस सी निकालेंगे हम। सो बी माइनस सी इजिकल टू किसके, बी में से आप सी के एलिमेंट रिमूव कर दीजिए। सो बी के मेरे पास 2 4 6 8, और सी के एलिमेंट कौन से इसमें मेरे पास 4 एंड 6। तो मेरे पास जो बी माइनस सी बचा है वो कितना बचा है यहाँ पर 2 8। अब मुझे क्या निकालना है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल, ये आप 2 एंड 8 किसमें से रिमूव करेंगे, यूनिवर्सल सेट से। तो हमारे पास जो आंसर बच के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 1 3 4 5 6
7 एंड 9, इस तरह से कुछ। तो कॉन्सेप्ट हमारा बहुत इजी है, बस हमने क्या करना है, जो वैल्यू में बात दी हुई है पहले उसे निकालेंगे, देन बाद में कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अगर हम फोकस करें, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में मुझे एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, देन ए बी सी एंड डी 4 मुझे सेट गिवन है, मैं सिर्फ 2 कर रहा हूं। तो क्वेश्चन में मुझे कहा है इन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, बड़ा इजी है। तो देखिए आप यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बात है, फिर से वही अपना रूल लगाना है। ए से आप यूनिवर्सल सेट से आप एक एलिमेंट रिमूव कर दें, सो ए बी सी आप रिमूव कर दें, बाद में आपके साथ जो बचता है वो रिजल्ट आ जाएगा। सो डी ई एफ जी एंड एच, इस तरह कुछ। अगेन डी कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें, देखें आप, सो अब डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, आप सेट से वो एलिमेंट रिमूव करते हैं जो डी में है। तो पहला एलिमेंट ए है, ए रिमूव कर देते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं आगे बी सी डी ई, आगे एफ जी एंड एच, ये तीनों भी एलिमेंट भी रिमूव हो जाएंगे। तो फाइनली ऐसा कुछ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो होप आप कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत इजी है, लेकिन जस्ट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इस वजह से थोड़ा आपको टफ लगे। तो क्वेश्चन में गिवन है यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ऑल नेचुरल नंबर, हमें कहा गया इन सेट के हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। मैंने कुछ सिलेक्टेड पार्ट लिए, आप पूरे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन में कहा है एक्स इज एन इवन नंबर। अगर आप ध्यान से सोचें, अगर मैं पूरे नंबर में से, सारे नेचुरल नंबर में से इवन नंबर निकाल दूं, मैं 2 4 6 8 निकाल दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 11 13। मतलब जो रिजल्ट मेरे पास आने वाला है सेट का कॉम्प्लीमेंट, वो क्या आएगा मेरे पास, ऑड नंबर्स आने वाले हैं। बिल्कुल इजी है मेरे पास, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, इजी। नेक्स्ट वन, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब जो अब x मेरे पास होने वाला है, सेट मेरे पास बनने वाला है 3 6 9, इस तरह कुछ। तो मुझे ऐसे नंबर माइनस करने हैं उसमें से। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखूं कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, लेकिन कॉमा x नॉट इक्वल टू 3n वेयर n इज इक्वल टू, तो लिखते हैं n ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस तरह कुछ। तो अगर यहाँ पर हम देखें हमने क्या स्टेटमेंट लिखी है, पहली बात तो x हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, साथ साथ एक कंडीशन हमने डाल दी है, x नॉट इक्वल टू 3n, मतलब कि जो 3n होगा, 3 का मल्टीपल होगा, वो यहाँ पर हमारे पास सेट में नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, x इज एन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज नॉट ए प्राइम नंबर, इस तरह कुछ, x सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर। सेम इसी तरह आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते थे, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट वन, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दैट हम यहाँ पर लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इस तरह से कुछ। अगेन नेक्स्ट वन आप देखें यहाँ पर, सो अब मुझे कहा गया है x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करें, इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पर निकल आती है 3। तो अब मुझे क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से अपना 3 माइनस करना है, मतलब सारे नेचुरल नंबर से अगर मैं 3 हटा दूं तो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n, साथ साथ x नॉट इक्वल टू 3। मैंने क्या किया, 3 हटाना था मुझे नेचुरल नंबर से, सारे नंबर से, तो 3 हटाने के लिए क्या किया, बस मैंने x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, लेकिन x की वैल्यू 3 नहीं है। नेक्स्ट में अगर आप देखें यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में मुझे कहा गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें, अगर अपना बनाए हम सेट यहाँ पर, तो बनेगा 7 8 9 10 एंड अप टू इन्फिनिटी जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर गिवन है वो 7 एंड अबव सारे नेचुरल नंबर है। अब मुझे क्या करना है, इसको अपने नेचुरल नंबर से माइनस करना है। तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 9 10 इस तरह चलता चला जाएगा। तो 7 के ऊपर जो जितनी भी सारी वैल्यू होंगी, 7 के ऊपर जितनी भी सारी वैल्यू होंगी वो सारी माइनस हो जाएंगी। तो रिजल्टेंट जो मेरे पास आने वाला है वो कितना आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 7 के बाद वाले नंबर तो सारे माइनस होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ कितना रिजल्ट आएगा, मेरे पास जो कॉम्प्लीमेंट है इस सेट का वो है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन और भी पार्ट से आपने ट्राई कीजिए और क्वेश्चन को पूरा सोल्व कीजिए। जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, हमने यहाँ पर डी मॉर्गन नाम की 2 प्रॉपर्टी लिखी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें उन्हीं 2 प्रॉपर्टी को प्रूव कराने को, वेरीफाई करने को दिया है। तो देखें यहाँ पर, सो इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ इस तरह गिवन है कि हमें ये वैल्यू प्रूव करनी है। तो प्रूव करने का इसी तरीका, एलएचएस कैलकुलेट कीजिए, आरएचएस कैलकुलेट कीजिए एंड देन सोल्व। तो देखें यहाँ पर, सो अगर मैं एलएचएस की बात करूं तो एलएचएस मेरे पास क्या है,
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन बी निकाले हम। सो ए यूनियन बी देखें आप यहाँ पर, ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हम ये ए यूनियन बी निकाला हमने। अब क्या करना है, हमने उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इजी। तो कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें यहाँ पर, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आएगा हमारे पास, देखें यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से सारी वैल्यू उठा के माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक रह जाएगा और एक 9 रह जाएगा, बाकी सारी वैल्यू सेम है, यहाँ पर कट जाएंगी। फाइनली हमारे पास आंसर निकल कर आया है 1,9। इस तरह कुछ ये हमारा एलएचएस आया। आरएचएस सोल्व करते हैं, देखें यहाँ पर। अगर आरएचएस की बात हम करें, पहले हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, देखें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये सारी वैल्यू हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करने वाले हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 रहने वाला है, 2 माइनस हो जाएगा, 3 रहने वाला है, 4 माइनस हो जाएगा, 5 रहने वाला है, 6 माइनस हो जाएगा, देन 7 एंड 8 माइनस हो जाएगा, देन 9। इस तरह कुछ ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सोल्व हो गया है। अगेन बी कॉम्प्लीमेंट देखिए यहाँ पर, आप खुद लिखने की कोशिश करें यहाँ पर अब। सो 1 4 6 8 एंड 9, इस तरह कुछ। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हमने ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब क्या करना है, हमने इनका इंटरसेक्शन चाहिए हमें। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करें आप यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दोनों में क्या वैल्यू कॉमन है, पहली वैल्यू हमारे पास 1 कॉमन है, देन 3 4 नहीं है, 5 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, 9 एंड 9। तो यहाँ पर 9। तो देखिए आप यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट आंसर किया अपना, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इक्वल है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, बहुत इजी, आप कंप्लीट कीजिएगा इसको। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करने को कहा गया है। देखें यहाँ पर, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करना बड़ा इजी है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, वहां पर चीजें आपसे सोल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात, आप एक बॉक्स बनाएंगे, वहां पर आप दिखाएंगे, थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाते हैं, तो आप बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पर आप दिखाएंगे यूनिवर्सल सेट। देन नेक्स्ट वन आपके पास देखेंगे कितने सेट है, आपके पास 2 सेट है, तो आप ड्रॉ कीजिए 1 2, इस तरह कुछ। अब क्वेश्चन ने कहा है कि पहले आप ए यूनियन बी निकाले। क्या निकाले, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, कुछ इस तरह होता है, इस तरह कुछ। अब ये हमारे पास ए यूनियन बी आ चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा उसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमें अपने यूनियन से ये एरिया माइनस कर देना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, हमें क्या करना है, ये पूरा एरिया जो हमने शेड किया था ये माइनस करके जो हमारा आंसर बचता है यूनिवर्सल सेट से, वो फाइनल हमारा आंसर आता है। इस तरह से कुछ देखिए आप। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास शेडेड पोर्शन था, ये यूनिवर्सल सेट से हमने जब माइनस किया तो हमारे पास इस तरह का कुछ पोर्शन निकल कर आया। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पर, ए यूनियन बी, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगेन नेक्स्ट वन पार्ट देखें आप। तो अगर मैं यहां पर देखूं, मेरे 2 सेट अगेन ए एंड बी, यहां पर यूनिवर्सल सेट। तो क्वेश्चन ने पहले मुझे कहा ए कॉम्प्लीमेंट, सेलेक्ट से दिस वन इज ए बी। तो अगर मैं कहूं मेरे पास ये सेट ए एंड ये सेट बी है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप क्या समझे कि ए के बाहर वाला जितना एरिया है, ए के बाहर वाला कितना एरिया, तो उसे ब्लैक से शेड कर रहे हैं यहाँ पर। ए के बाहर कितना एरिया देखें आप, सिर्फ ए के बाहर, ए के बाहर देखिए आप यहाँ पर मेरे पास ए के बाहर कुछ इस तरह एरिया है। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास कि बी के बाहर कौन सा एरिया है। तो आप यहाँ देखिए, अगर बी के बाहर मेरा कौन सा एरिया है, शेड कर रहे हैं फिर से अगेन उसे, मेरे बी सेट के बाहर है, सेट बी। देखिए आप, तो अब हमने क्या किया, अपने ए कॉम्प्लीमेंट को हमने दिखाया ब्लैक मार्कर से, और हमने बी कॉम्प्लीमेंट को दिखाया अपने रेड मार्कर से। तो अब हमें क्वेश्चन ने कहा इनका इंटरसेक्शन, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सी वैल्यू कॉमन है। देखिए ध्यान से, ए कॉम्प्लीमेंट में ए के बाहर वाला पूरा एरिया था, बी कॉम्प्लीमेंट में बी के बाहर वाला पूरा एरिया था। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारे पास ये बाहर वाला पोर्शन है, मतलब ऐसा पोर्शन जिसमें हमें रेड एंड ब्लैक दोनों टाइप के हमें मार्कर चमक रहे हैं, दोनों टाइप के यहाँ स्ट्रिप्स हमें दिख रही हैं, वो हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारा शेडेड पोर्शन, रिक्वायर्ड पोर्शन। तो अगर मैं इसको यहाँ नीटली बनाऊं तो आपको कुछ इस तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। देखिए आप, ये मेरा वो पोर्शन है, ये मेरा वो पोर्शन है जो मुझसे क्वेश्चन मांग रहा है। देखिए यहाँ पर,
वही है ना डबल स्ट्रिप वाला, जहां हमारे पास रेड स्ट्रिप भी है एंड ब्लैक स्ट्रिप भी है। अगर आप सेट्स के अंदर देखेंगे सेट ए एंड सेट बी के, तो यहाँ पर सिर्फ रेड है, यहाँ पर सिर्फ ब्लैक है, तो यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है मेरे पास, एक वैल्यू रेड में है एक ब्लैक में। लेकिन उसके बाहर अगर आप ध्यान से देखें तो हमें दोनों वैल्यूज यहाँ पर कॉमन मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन आप देखें यहाँ पर, या फिर इस वाले को आप ऐसा भी समझ सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ से ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बराबर होता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो दोनों हमारे पास जो आने वाले थे ग्राफ, जो हमारे पास वेन डायग्राम आने वाले थे, ये दोनों हमारे पास पहले से इक्वल थे। अगेन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसे करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालें। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, क्या मतलब है इंटरसेक्शन बी का, जो हमारे पास ये कॉमन वैल्यू है, ये जो आपके पास ए आ रहा दोनों सेट का कॉमन, अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब इस पोर्शन को छोड़कर जितना आपके पास पोर्शन बचेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पोर्शन को छोड़कर, इसको छोड़कर हमारे पास जो बाहर सारा एरिया बचने वाला है, जो बाहर सारा एरिया मेरे पास बचने वाला है, उसको हम क्या नाम दे देंगे, यहाँ पर क्या नाम दे देंगे आप, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जो नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है, सब खुद ट्राई कीजिएगा और क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका इजी क्वेश्चन, आप उसे खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक हमें यहाँ पर चीजें देखनी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 का हमें फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट में का यूनियन जो होता है वो क्या होगा। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे प्रॉपर्टीज में। फिर भी एक बार अगर वेन डायग्राम से देखें तो ए का मतलब तो हो गया हमारा ये अंदर का सेट, ये हमारे पास ये सेट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया हमारे पास जो हमारे पास बाहर वाला रीजन है, ये ए के बाहर वाला रीजन। तो इसमें अगर मैं यूनियन लगाऊं तो इसका यूनियन मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। अगेन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है आप देखेंगे, ब्लैक पोर्शन रेड पोर्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स रिजल्ट आएगा यहाँ पर 5। अगेन 5 कॉम्प्लीमेंट एंड ए में क्या कॉमन है, तो हमने बात की थी कि जो 5 कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह लिखना चाहूँ, यूनिवर्सल सेट एंड इंटरसेक्शन ए, तो यूनिवर्सल सेट एंड ए में क्या कॉमन होगा, तो वो हमारे पास अगेन ए। अगेन नेक्स्ट वन यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट डिस्कस कर चुके हम, 5 होता है। दैट मीन्स फाइनल आंसर हमारे पास होता है 5 इंटरसेक्शन ए। तो 5 एंड ए में क्या कॉमन होगा, 5। होप ये रिजल्ट्स आपको समझ में आए होंगे।